नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 18th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे लिखी हुई कहानी को कहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कोई ग्राफ होता है उसको बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ें डिक्टेशन भी होती हैं उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, या हैंड राइटिंग होती है, राइटिंग होती है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसी की रीडिंग की बात है, इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। द डिसाइफरिंग ऑफ इंडस स्क्रिप्ट शुड नॉट बी क्लाउडेड बाय पॉलिटिक्स। इसको क्लाउडेड नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड मिला, डिसाइफरिंग मतलब होता है इंटरप्रेटिंग। डिसाइफरिंग का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग बोलते हैं इसको, यानी कोई चीज़ को डिकोड करना। किसी चीज़ को डिकोड करने को बोलते हैं। डिकोड करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी चीज़ को ब्रेक करना होता है या एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना तोड़ करके, या उसको ब्रेक करने को डिसाइफरिंग बोलते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज है जो किसी भाषा में लिखी गई है, उसको डिकोड करने को बोलते हैं डिसाइफरिंग। यानी उसको समझाना बोलेंगे, या डिकोड करना। डिसाइफर मतलब होता है समझाना या डिकोड करना बोलेंगे उसको। ये आप याद रखेंगे। द डिसाइफरिंग ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, जो इंडस स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग है, उसको समझाने की बात हो गई। शुड नॉट बी क्लाउडेड बाय पॉलिटिक्स, ये चीज़ें क्लाउडेड नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स के द्वारा। क्लाउडेड का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब काफ़ी डर्टी हो जाना, मतलब वो चीज़ें घिर जाना। यानी कोई चीज़ें, क्लाउडी का मतलब होता है कोई चीज़ सलन पड़ जाना, ग्लूमी पड़ जाना, घिर जाना, धुंधला पड़ जाना। कई इसके मतलब होते हैं। तो डिसाइफरिंग मतलब होता है कोई चीज़ को समझाना, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ब्रेक करके, कोड करके, डिकोड करके। ऑफ इंडियंस, इंडस है यहाँ पे, इंडस एक सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे, उसी के बारे में है। स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग है। शुड नॉट बी क्लाउडेड, इसको क्लाउडेड नहीं होना चाहिए। क्लाउडेड का मतलब है वो चीज़ें, कोई भी चीज़ें मतलब खराब नहीं होनी चाहिए। कहने का सेंस ये है, सलन होना, डॉटी होना, इसको गंदा नहीं करना है पॉलिटिक्स के द्वारा। ये बात राइटर कह रहे हैं। मलिन करना, धूमिल पड़ जाना, इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी सेंटेंस में मॉडल्स आए, यानी शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, तो मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन जोड़ते हैं एक्टिव सेंटेंस में। और मॉडल्स के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे पैसिव में। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे डिसाइफरिंग जो वर्ड है, इस वर्ड को अच्छे से याद करेंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। किस बात पे ये पूरी कहानी है, स्टोरी है, उन सारी चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके लिए आराम से समझेंगे। द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन। आपके लिए मेरा एक सवाल है, तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है, वहाँ के गवर्नर कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स को देखूंगा। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सब्जेक्ट होगा, ये नाउन है। ये अनाउंस, रिसेंट मतलब हाल ही का, रिसेंट ये वर्ड एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आ गया। रिसेंट मतलब होता है लेट, यानी लेटेस्ट की बात करते हैं। न्यू, करेंट, करेंट को बोलेंगे। अनाउंसमेंट आई है, यानी यहाँ पे अनाउंसमेंट कही जा रही है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे मेन ही है। अनाउंसमेंट मतलब स्टेटमेंट आया है, डिक्लेरेशन आया है, जिसको हिंदी में कहते हैं निवेदन या घोषणा।
घोषणा बोल सकते हैं, घोषणा। ये आई है बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M K Stalin। क्या है? ऑफ अ $1 million प्राइज स्कीम फॉर डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके जो स्क्रिप्ट है, यानी जो लिखी गई बातें हैं, राइटिंग को बोलते हैं, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, उसको यहाँ पे बात कही जा रही है डिसाइफरिंग करना, मतलब डिकोड करना है, उसको समझाना है। इसके लिए प्राइस है $1 million। इसको याद रखेंगे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन यानी देखिए यहाँ पे IVC का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक सभ्यता की बात हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिंदी होती है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो अनाउंसमेंट है, ये रह गई सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब ये है। अनाउंसमेंट सीम्स करता है। अब देखिए, सीम के साथ टू लगा हुआ है, मतलब प्रतीत होना। ट्राई टू, एंडेवर टू, डिसाइड, इन सब के साथ टू हमेशा लगाते हैं, डिसाइड टू। इसको याद रखेंगे। सीम्स टू हैव रिवाइव्ड पॉपुलर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि रिवाइव होना है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होता है। ब्रिंग टू लाइफ को बोलते हैं रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है ब्रिंग टू लाइफ। ब्रिंग टू लाइफ मतलब किसी चीज को फिर से पुनर्जीवित करने को बोलते हैं रिवाइव। REVIVE। पॉपुलर इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में। विच रिमेन्स अ पजल टू आर्कियोलॉजिस्ट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए पजल हैं बातें, मतलब काफ़ी घबराने वाली बात है। हिस्टोरियंस हैं, लिंग्विस्ट जो भाषा के बारे में जानते हैं, इतिहासकार हो गए। आर्कियोलॉजी जो आप जानते होंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में जो बताते हैं, उनको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इस वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग आप ज़रूर याद रखेंगे। आर्कियोलॉजिक्स मतलब पुरा बोलते हैं, जो पुराने चीज़ों को बताते हैं उन्हें बोलेंगे। अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री या कोई चीज़ के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो स्टडी, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उन्हें बोलेंगे। लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा के बारे में जानते हैं उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ तक पूरी तरह से समझा देता हूँ। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अनाउंसमेंट नाउन है। अब कैसे पता करेंगे? जिस वर्ड के लास्ट में, यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती है। TION लग जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में, MENT लग जाए, OR, ER, TYCE, नेस, इज़म, ARY, ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें CE लग जाए, ये सारी चीज़ें लग जाए, वो नाउन कहलाएगा। यानी वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। जैसे अनाउंसमेंट में देखिए मेंट लगा है, तो नाउन हो जाएगा ये। इसको समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में IVE लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। IVE, AL, लेस। उसके अलावा IVE है, AL है, लेस है, फुल। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे OUS है, एबल है। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों, सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। इसको याद रख लेंगे। और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए और उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो नाउन कहलाएगा। ये सभी समझते चलेंगे आप। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड जो है ना, इसको याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा। और ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। बाय प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, नाउन है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, एडजेक्टिव है, या आर्टिकल लग गया।
तो ये तमाम चीज़ें हैं समझने के लिए। ये सभी चीज़ें फिलिंग द ब्लैंक्स में काम आती हैं जब फिलर सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स के बाद आगे एक वर्ड लगा है, आगे विद लगा है, तो यहाँ पे पता है कि नाउन वाला ही वर्ड आएगा। ऑप्शन में जो अदर वर्ड्स होंगे लाइक एडजेक्टिव एडवर्ब उसको आप हटा देंगे, तो किसको पुट करेंगे, नाउन वाले को। तो इससे क्या होता है कि आप करीब पहुंच जाते हैं, यानी जो एप्रोप्रिएट होगा, एप्रोप्रिएट, वहाँ पे आप नज़दीक में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं जब आप इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे तब। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब इसको मैं पूरी तरह से समझाता हूँ। पहले तो आप पढ़ेंगे फिर ब्रेक करेंगे, उसी प्रकार से समझेंगे सारी चीज़ों को। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस वर्ड के बारे में कई चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अप्रोप्रिएट जो भी होती हैं वर्ड होते हैं वो ऑप्शंस, उन्हें आप छांटेंगे। यानी अनाउंसमेंट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल लग गया। किनके द्वारा, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M K स्टैलिन द्वारा। किस बात का अनाउंसमेंट है, ऑफ $1 मिलियन प्राइज है, प्राइज स्कीम है। ये स्कीम नाउन की तरह वर्क करेगा। फॉर प्रेपोजिशन है, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस ING यानी जेरंड लगाएंगे। डिसाइफरिंग का मतलब मैंने बताया है, एक्सप्लेन करना होता है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना बोलेंगे। एंटरप्रेटिंग बोलेंगे, मतलब सुलझाना, पढ़ना, कई इसके मतलब हैं। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो अनाउंसमेंट है, यह प्रतीत होता है टू हैव रिवाइव पॉपुलर इंटरेस्ट, एक पॉपुलर इंटरेस्ट रिवाइव हुआ है, मतलब पुनर्जीवित हुआ है। रिवाइव मतलब ब्रिंग टू लाइफ होता है इन द सब्जेक्ट में। विच, ये जो चीज़ है, रिमेन्स, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले सिंगुलर है तो यहाँ गया रिमेन्स। एक पजल के रूप में रिमेन बना हुआ है। किनके बीच में, आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में। इनके लिए मतलब जो व्यक्ति स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री को, हिस्टोरियंस हैं। लिंग्विस्ट मतलब भाषा के बारे में जानने को बोलते हैं। जो स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज होते हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोरियंस, मतलब जो पुरानी चीज़ों के बारे में समझते हैं उन्हें बोलेंगे। तो उनके लिए पजल है, रिमेन्स एक तरह से बना हुआ है पजल। पजल मतलब जानते हैं, प्रॉब्लम्स जो चीज़ें होती हैं उसको पजल बोलेंगे। पजल मतलब एक तरह से परप्लेक्स या कंफ्यूजन वाली चीज़ें बनी हुई है। हिज इनविटेशन, उनका इनविटेशन फॉर फर्दर मतलब आगे होता है। एक होता है फार्दर, FARTHER, इस डिस्टेंस में आगे को बोलते हैं। डिस्टेंस में आगे बोलेंगे, जैसे मुंबई यहाँ से आगे है, बिहार यूपी से आगे है, तो फार्दर बोलेंगे, वहाँ फर्दर नहीं आएगा। ये सभी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं। हिज इनविटेशन, ये नाउन है। फॉर फर्दर रिसर्च, उनका जो इनविटेशन था, रिसर्च वॉज मेड, वो इनविटेशन किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ IBC डिस्कवरी। डिस्कवरी के बारे में समझ लीजिएगा। डिस्कवरी मतलब जो चीज़ें खोज की जाती है, जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है, उसको पता लगाने को डिस्कवर बोलते हैं। डिस्कवर मतलब जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है। डिस्कवर, COVER हो जाएगा लास्ट में, DISCOVER। पहले से खोज, पहले से जो चीज़ें अवेलेबल है उसके बारे में पता लगाना डिस्कवर होता है। और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, नई चीज़ों का आविष्कार करने को इन्वेंट बोलते हैं। तो ये बातें कही जा रही कि उनका जो इनविटेशन था फॉर फर्दर रिसर्च के लिए वॉज मेड, इनका इनविटेशन बनाया मतलब वहाँ किया गया, अनाउंसमेंट किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा समय देंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है। रीडिंग हैबिट से जितना आप रीड करेंगे उतना आपका कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब कोई सरकमस्टांसेस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, जिसको बोलते हैं जैसे कोई प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, उसे कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे,
सेंटिनरी मतलब होता है द 100th एनिवर्सरी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट के 100th एनिवर्सरी को सेंटिनरी बोलते हैं। सेंटिनरी मतलब होता है, सेंटिनरी मतलब 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, शताब्दी इसी को बोलते हैं। सेलिब्रेशन है किस चीज़ का, आईवीसी का। मतलब आईवीसी का मतलब हुआ इंडियन वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी के बारे में। विच वॉज पब्लिश्ड, जिसको पब्लिश किया गया, वॉज वर्ग के साथ वी थ्री जैसे ही जोड़ेंगे ना, तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव हो जाएगा। बाय देन चीफ मिनिस्टर, बाय देन मतलब उस समय के। अब यहाँ तक समझेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। ये जो आईवीसी डिस्कवरी विच वॉज पब्लिश्ड, जिसको पब्लिश्ड किया गया था बाय देन चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस समय के, देन मतलब उस समय के जो चीफ थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। आर्कियोलॉजिकल वर्ड आप समझ रहे हैं किसके बारे में क्या बातें हो रही है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल का मतलब याद रखेंगे। आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है जैसे पुराना, पुरातत्व को बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं जैसे रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, मतलब पुरानी चीज़ों से। उस समय के जो चीफ थे उन्होंने ये पब्लिश किया था। जॉन मार्शल इन सितंबर 1920, सितंबर 1920 में, 2019 क्षमा चाहूँगा इसके लिए। जॉन मार्शल नाम है। सितंबर 1924 में, स्प्रेड अक्रॉस 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये जो इन द टेरिटरीज ऑफ मॉडर्न डे इंडिया, वो फैला हुआ था कितना में, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में, इन द टेरिटरीज ऑफ मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। एक ब्रॉन्ज एज था जिसका दिया हुआ है 3000 एंड 1500। इस ये जो एज है दिया हुआ है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके बारे में सर्च कर लेंगे। द आईवीसी ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये जो इन सिंधु घाटी सभ्यता है उसको ये भी जाना जाता था। देखिए, नोन के साथ एज लगाते हैं, रिगार्ड के साथ एज लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। कंसीडर के साथ एज नहीं लगाते हैं, इसके साथ कुछ नहीं आएगा। व्यू के साथ भी एज आता है, अपॉइंट के साथ एज नहीं आएगा, ऐसे कुछ वर्ड याद रखेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन माना जाता था। वॉज, ये जो आईवीसी है, वॉज रिगार्डेड एज, अच्छा रिगार्ड देखिए, रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स एज बेटर नोन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, पोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल थी। अब इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले चलता हूँ। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर तक, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन टेरिटरीज। जो एरिया होता है उसको बोलते हैं टेरिटरीज। एक एक चीज समझनी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाए। टेरिटरीज मतलब एरिया होता है, लैंड रीजन को कहते हैं। ऑफ मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। एक ब्रॉन्ज एज होता था जिसका नाम ये है BCE, IVC, ऑल्सो नोन एज हड़प्पा। अब समझेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। एक कांस यानी ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता सिंधु घाटी, मतलब काफी उस समय बहुत फेमस थी, इसी के बारे में चर्चा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसको समझेंगे। वॉज रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स, ये माना जाता था, काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता था। ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स मानी जाती थी। एज बेटर नोन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया के बारे में बात कही जा रही है। अभी क्या है, इसको सर्च, जगह का नाम है, नेम है। मेसोपोटामिया इज अ ग्रीक वर्ड बिटवीन टू रिवर्स, के बीच में जो मेटोपोटामिया, मेसोपोटामिया का मतलब होता है बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में जो होती हैं उसे बोलते हैं। दो नदियों के बीच का होता है उसको बोलते हैं। द रेफर्स टू द एरियल लैंड बिटवीन टाइग्रिस एंड, मतलब जो दो नदियों के बीच में होता है ऐसा बोलेंगे उसको। इजिप्ट मतलब मिस्र की बात है, और चाइना। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज एसेंशियली अर्बन। उस समय क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब उस समय काफी मतलब शहरी मानते थे उसको। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र को बोलते हैं। अर्बन मतलब काफी टाउन वाला, काफी मतलब काफी उस समय के समय का काफी वो शहरी था, वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, मतलब लोग इन सब चीजों पे ध्यान देते थे। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इवन दो, अब देखिए, अब यहाँ पे इवन दो का मतलब होता है जैसे चाहे, यद्यपि, देयर हैज बीन। अब देखिए देयर के साथ हैज लगा है तो आगे सिंगुलर है इसलिए लग गया हैज। अच्छा, ये गलत दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं प्लूरल, ये गलत है, यहाँ पे हैव होना चाहिए वैसे, क्योंकि रूल आता है द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा जोड़ते हैं प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब अटैच करेंगे वो हमेशा आप जोड़ेंगे सिंगुलर, ये याद रखेंगे। उसी प्रकार से अ नंबर ऑफ के साथ, अ नंबर इसका मतलब संख्या में होता है, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब जोड़ते हैं, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इसको याद रखेंगे। मतलब इवन दो देयर हैव बीन होना चाहिए, हालांकि हैज बीन दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, उस समय की जो वैल्यू होती है, इन सपोर्ट ऑफ आईवीसी, द, आईवीसी मतलब इंडियन, सॉरी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बार बार इंडियन आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। डिसाइफरमेंट, दिस डिसाइफरमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यानी द एक्ट ऑफ डिकोडिंग, मतलब स्टडी को बोलते हैं, किसी कोड को मतलब पढ़ने को बोलते हैं, उसको सुलझाने को बोलते हैं। ऑफ सील्स एंड टैबलेट्स हैज़ नॉट बिन, वो नहीं रहा था, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल, सभी के लिए सेटिस्फैक्शन, मतलब इसको पढ़ना, ये जो सील्स है और टैबलेट्स है, मतलब जो जो कोडिंग है उसको पढ़ना समझना सेटिस्फैक्शन नहीं था सभी के लिए। अबाउट 20 ईयर्स एगो, 20 साल करीब करीब पहले, अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैड आर्ग्यूड, इस सब्जेक्ट है ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स, हैड के साथ वी थ्री आ गई। अ ग्रुप ऑफ के साथ नाउन हमेशा रखते प्लूरल, अ सेटअप के साथ नाउन हमेशा रखते प्लूरल। वो अब सिंगुलर, बट ये हैड है पास्ट में, तो सिंगुलर और प्लूरल की बात खत्म हो गई। उन्होंने आर्ग्यूड किया था, तर्क दिया था, ये आर्ग्यूड मतलब तर्क देना होता है, डिस, और यहाँ पे एक वर्ड मिला डिसाइफरमेंट, मतलब स्टडी को कहते हैं, कोड कोड पढ़ने को बोलते हैं, सुलझाना होता है इसका मतलब। उन्होंने आर्ग्यू किया था, देखिए अब यहाँ पे बात है कि अबाउट 20 ईयर्स एगो और ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैड आर्ग्यूड। आर्ग्यूड मतलब होता है जैसे एसर्ट, डिक्लेयर करना, दैट राइटिंग वाज नॉट अ नेसेसिटी ऑफ एंशियंट अर्बन सेटलमेंट्स। उस समय राइटिंग जो थी उतनी ज़रूरत वाली बात नहीं थी, नेसेसिटी नहीं थी। नेसेसिटी मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये नाउन है, नेसेसिटी नाउन है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑफ एंशियंट अर्बन सेटलमेंट्स के लिए। एंशियंट मतलब जो प्राचीन, एंशियंट मतलब पहले का, अर्बन शहरी सेटलमेंट्स जो थे वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। नॉट इवन दोज एज मैसिव एज दोज ऑफ हड़प्पन्स, उन उतना पैमाने पे नहीं, मैसिव मतलब बड़ा होता है, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, या इसके लिए वर्ड आता है मैमूथ, इसको याद रखेंगे। जाइगेंटिक भी बोलते हैं, मैसिव मतलब जाइगेंटिक भी बोलते हैं। उतने बड़े पैमाने पे नहीं, ये सारी बातें थी, हड़प्पन्स की बात हो रही है।
सेटलमेंट मतलब डील की बात होती है। और मैसी मतलब इनॉर्मस होता है, या जाइगेंटिक भी मैंने बोला। जाइगेंटिक, मैसी मतलब जाइगेंटिक भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, GIGANTIC, मतलब मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, मैमूथ, MAMMOTH, ये मैमूथ होती है इसका। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि जितना हड़प्पन समाज में ऐसी चीजें थी उस समय, उतनी राइटिंग उतनी अर्बन में नहीं थी। एंड दैट हैंडफुल ऑफ नोन अननोन सिंबल्स, और हैंडफुल मतलब भर के था। हैंडफुल यहाँ पे नाउन है, फुल मतलब एजेक्टिव होता है, नाउन है। कुड नो लॉन्गर बी क्लेम्ड, मतलब ऐसा दावा नहीं किया गया लंबे समय तक, एज एविडेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का एविडेंस था, प्रमाण था। एविडेंस नाउन है जो कि हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं, एविडेंट होता है, वर्क होता है, इन सब के साथ एन नहीं लगाते। सिंस देन, तब से, देयर हैज बीन एन एक्सचेंज ऑफ स्कॉलरली व्यूज, तब से क्या होगा, रहा है। हैज, देयर के साथ आगे सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया। हैज बीन मतलब ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रहा है, जैसे बोलते हैं ना वो बीमार रहा है, ही हैज बीन इल, तब बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये व्यूज रही है। फॉर फॉर एंड अगेंस्ट द थियरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बीइंग अ हाईली लिटरेट सोसाइटी, तब से माना गया कि वो काफी पढ़े लिखे वाली सोसाइटी थी। इट इज अगेंस्ट दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट है, दैट मिस्टर स्टैलिन्स अनाउंसमेंट नीड्स टू बी सीन, उनके जो अनाउंसमेंट देखा जाने को है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देर इज ऑल्सो ए स्कूल ऑफ थॉट, अब यहाँ पे थॉट्स होना चाहिए, दैट देयर वॉज स्क्रिप्ट विच वॉज प्रोटो ड्राविडियन, ड्राविडियन बोलते हैं, मतलब ड्राविडियन बोलते हैं ना, जैसे कि नन आर्यंस को बोलते हैं जो आर्यंस नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में लोग ड्रेविडियन बोलते हैं और इधर नॉर्थ वाले को नन आर्यन, आर्यन करके बोलते हैं, आर्यन मानते हैं, इसलिए नन आर्यन है, प्री आर्यन है। अब इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बातें हैं, आप समझेंगे। स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है, तो एक तरह से एक कलेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन है। इसको मैं बताता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट मतलब पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और अप्रोच टू अ टॉपिक, कोई पर्टिकुलर अप्रोच है उसके बारे में। दिस इज ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे अप्रोच हैं, थॉट हैं। देयर वॉज स्क्रिप्ट विच वॉज प्रो ड्रेविडियन, उससे प्रोटो ड्रेविडियन की बात हो रही है। प्रोटो ड्रेविडियन क्या होता है, जिसका प्रोटो ड्रेविड बोलते हैं इसको, वो क्या है पढ़ेंगे आप। दिस कुड बी अ रीजन वाई साउदर्न स्टेट तमिलनाडु हैड मेड द ऑफर, यही रीजन है उन्होंने किस इस प्रकार का ऑफर क्यों बनाया है, क्यों दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड, ये सब्जेक्ट है, ये हैज़ है, ये V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। स्टडी ऑन इंडस साइंस के बारे में, ग्राफिटी मार्क्स ऑफ तमिलनाडु एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ, यही रीज़न है कि क्या उन्होंने ऐसा किया है। तो इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा एजुकेटेड वाला टॉपिक है। ग्राफिटी मतलब राइटिंग और ड्राइंग स्क्रिप्ट होता है, उसको बोलते हैं, मतलब कि एक लिखावट, और पेंटेड ऑन सरफेसेस, जो सरफेस पे लिखावट रहती है उसको बोलते हैं ग्राफिटी। जैसे कहीं आप देखते होंगे कि पेंटिंग बनाई गई है, उसमें कुछ लिखावट रहती है, उसको बोलते हैं। जैसे राइटिंग और ड्राइंग को कहते हैं जो लिखावट या चित्र के द्वारा लिखा गया होता है। तो उन्होंने बोला कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड अ स्टडी, उन्होंने स्टडी को सपोर्ट किया ऑफ इंडस साइन है, ग्राफिटी मार्क्स है, जो जो वो होता है ना पेंटिंग वाली, ऑफ तमिलनाडु एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसको माना गया, और डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप में, और डिजिटाइजेशन ग्राफिटी, तमिल तमिल ब्राह्मणी इंस्क्राइब्ड पोटशर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इंस्क्राइब मतलब जानते हैं, कोई चीज़ लिखी गई होती है उसको बोलते हैं। इसको समझेंगे आप। अब यहाँ पे इंस्क्राइब एक वर्ड मिला जिसको आप समझेंगे।
इंस्क्राइब का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में, जैसे अंकित किया हुआ कोई चीज़ है, कोई चीज़ जैसे निकालते हैं उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। ये स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके बारे में सर्च करेंगे। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित किया गया, जो लिखा गया होता है वहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। पोस्टर्स मतलब होता है ब्रोकन पीसेस ऑफ सेरेमेटिक मटेरियल, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन, पॉट्स शर्ट से है, मतलब पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उसके टुकड़े को पॉट शर्ट्स बोलते हैं तमिलनाडु में। अब यहाँ पे लाइन को मैं फिर से समझा देता हूँ कि यही रीज़न है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सपोर्टेड अ स्टडी ऑन इंडस साइंस एंड ग्राफिटी। ग्राफिटी मतलब जो जैसे जो साइन होता है ना, या जो चीज़ें ड्राइंग होती है, लिखी गई चीज़ें होती है, मतलब छापा हुआ पिक्चर में होता है, उसको बोलते हैं। मार्क्स ऑफ तमिलनाडु एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में रखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन में डिजिटाइजेशन किया गया है ग्राफिटी को। जैसा कि ग्राफिटी मैंने बताया, आपने समझा क्या होती है चीज़। मतलब लिखावट या ड्राइंग को कहते हैं, जो यहाँ पे तमिल ब्राह्मणी इंस्क्राइब करते हैं पॉटशेट्स पे तमिलनाडु के, मतलब जो मिट्टी के टुकड़े वाले होते हैं उस पे, सब में ये वहाँ पे ऐसे लिखावटें आती हैं, उस पे पिक्चर बना होता है। रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंजेस, एक रूल आता है, ध्यान से समझेंगे। और सर्टेन जब भी लगाते हैं, और सर्टेन, उसके साथ हमेशा नाउन लगाएंगे सिंगुलर। नाउन हमेशा आप जोड़ेंगे सिंगुलर। और जब भी सर्टेन आप यूज करते हैं, तो सर्टेन के साथ नाउन हमेशा होगा प्लूरल। तो रिसर्चर्स इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, रिसर्चर फेस करते हैं सर्टेन चैलेंजेस। यहाँ पे सर्टेन है तो प्लूरल आ गया। वाइल ये विरोधाभास है, जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते हैं, तो एक मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट में है, और वाइल से यहाँ पे डी पार्ट में है, तो ए और डी पेयर बनाएगा तो वहाँ पे काम आता है। वाइल रिजॉल्विंग मतलब रिजॉल्व करना, सोल्यूशन निकालना। इंडस रिडल, जो ये जो रिडल है, पहेली है, उसको बोलते हैं। रिडल मतलब कोई चीज़ के बारे में पहेली को कहते हैं, जैसे कोई पहेली है जो उलझी हुई है, उसको बोलते हैं पहेली। जो जो एक बूझ होती है, समझ होती है। रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंजेस वाइल रिजॉल्विंग द इंडस रिडल, मतलब बहुत सारी लिखावटें होती हैं जिसको, उस पहेली को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। देर इज अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट है, नाउन है। दैट द इंटायर, इंटायर और होल से पहले हमेशा द लगाते हैं। द होल और द इंटायर यूज करते हैं। डेटाबेस है, रिगार्डिंग सील्स हैज नॉट येट बिन मेड अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब ये चीज़ें सेपरेटली रखी गई है। अब देखिए, येट लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये पैसिव में चला गया। वाइल अलाउिंग फ्री एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज, जब इनको अलाउ करना, फ्री रिसोर्सेज, फ्री एक्सेस मतलब पहुंच इन सारे रिसोर्सेज में, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट कॉन्टेक्स्ट फॉर देम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, उनके लिए प्रोवाइड किया गया। मोर इम्पोर्टेंटली स्टडीज शुड बी कैरिड आउट, ये कैरिड आउट किया जाना चाहिए, मतलब पूरा करना चाहिए। कैरी आउट मतलब फुलफिल करना होता है, या एकम्प्लिश बोलते हैं, मतलब पूरा करने को। एकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि होती है, जिसको फीएट बोलते हैं। और एकम्प्लिश मतलब पूरा करना। विदाउट एनी इंटरफेरेंस मतलब बिना इंटरफेरेंस के इस स्टडी को पूरा की जानी चाहिए, जिसमें होता है ना पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पे बात कही जा रही है। बिना किसी हस्तक्षेप के। अब थोड़ी सी बात आगे समझ लेंगे। लाइक्लीहुड वाली बात है यहाँ पे। देखिए, लाइक्लीहुड का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ चांस, मतलब कोई चीज़ चांस है उसके लिए बोलते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ प्रपोज स्टडीज फाइंडिंग्स, ये जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स का मतलब कोई चीज़ें पता लगती हैं उसको बोलते हैं। कोई चीज़ पता लगी है उसको फाइंडिंग्स बोलते हैं।
मतलब लोग जो डिस्कवरी होती है उसको बोलते हैं। गोइंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पर्टिकुलर नैरेटिव दी गई है, जो विचार दिए गए हैं, शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। टू क्लाउड इंटेलेक्चुअल परसूट, जो परसूट है मतलब जो खोज है, तलाश है इंटेलेक्चुअल वाली, उसमें ये जो धारणाएं दी गई है, बहुत सारे पर्स नैरेटिव दी गई है, बहुत सारी बातें बनाई गई है, ये नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। परस्यूट मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में चेसिंग होता है, पीछा जो किया जा रहा है। देर इज ऑल्सो स्कोप फॉर, एक स्कोप है वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क के लिए। अमंग, अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करेंगे, बिटवीन को दो में लगाते हैं। प्रेपोजिशन है दोनों। साउथ इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। टू अनरेवल द मिस्ट्री, मिस्ट्री को अनरेवल करने के लिए। अनरेवल मतलब होता है सॉल्व करना, मतलब पता लगाना बोल सकते हैं, सॉल्व करना बोलेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। अनरेवल मतलब होता है सॉल्व करना, जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए। कई आपको वर्ड्स मिलते हैं, स्टोरी समझ में आती है, और इसी प्रकार से आपका नॉलेज भी बढ़ता है, जो आपके एग्जाम्स में सारे चीज, ये सारी चीजें काम आती है। बट इफ political differences are permitted to adversely impact the execution of any such study, अगर कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस मतलब परमिटेड की जाती है, एडवर्सली इम्पैक्ट करता है पूरी तरह से बड़े पैमाने पे इस प्रकार की स्टडी में, द वर्ल्ड एंड इंडिया विल बी मच द पुअरर फॉर इट, इसमें दुनिया बहुत पीछे है, इंडिया भी पीछे है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको सुलझाने के लिए घोषित किया गया है $1 मिलियन, जो कि पुरस्कार है $1 मिलियन, जिसने इस प्राचीन रहस्य में रुचि को पुनर्जीवित किया है। ये जो डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है, आईवीसी की शताब्दी समारोह के समय की गई है, जो कांस्य युग के दौरान मिस्र और मेसोपोटापिया जैसी सभ्यताओं के समान शहरी परिष्कार का प्रदर्शन करती है। हालांकि कई पुरातात्विक खोजों के बावजूद, यानी आर्कियोलॉजिकल जो खोज है, अज्ञात लिपियां हुई है, मोहरों को पढ़ा जाना अभी भी विवादित है। बहुत लोग पढ़ तो दिए हैं बट अभी क्लियर नहीं है सारी चीज़ें। कुछ विद्वान प्रोटो द्रविड़ीय लिपि मानते हैं, जिसमें तमिलनाडु का संस्कृति जुड़ाव स्पष्ट होता है, लेकिन सीमित सार्वजनिक डेटा उपलब्धता और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों को शोधकर्ताओं के सामने बड़ी बाधाएं हैं। इस आर्टिकल में यह तर्क दिया गया है कि असीमित और सहयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से जो सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को सुलझाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न कर पाना एक वैश्विक बौद्धिक क्षति होती है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से ये बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से अब दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक